आपकी आंख एक जोरदार धमाके की आवाज़ से खुले। आप जैसे उठें आपसे सांस भी ना ली जा रही हो, आपका दम घुटने लगे और खांसते खांसते आपकी मौत हो जाए या आपके सामने आपके प्यारों की मौत हो जाए। आपकी आंख खुलती हो और एक जोरदार धमाके से चारों तरफ आग लगी हुई हो और आपको पता लगे कि आपके सर के ऊपर कई हजार टन वजनी एक मलबा आके गिरता है जो कि सब कुछ ख़त्म कर देता है। आप सड़क पर जा रहे हो और बाइक पर बैठे हुए हो, एक गाड़ी आपको हिट करती है और आप गिर जाते हैं और आपकी मौत हो जाती है। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल वैन्स में और बसेस में भेजते हैं जहाँ पे उनके नीचे बड़े बड़े गैस सिलेंडर लगे हुए हैं और वो गैस सिलेंडर किसी टाइम पर भी फट सकते हैं, क्या ज़िंदगी में आपने मौत को कभी इतने करीब से देखा है? या कभी आप किसी शॉपिंग प्लाजा में हो या किसी बिल्डिंग में हो और वहाँ पे आग लग जाए, ना फायर अलार्म्स हो ना सेफ्टी हैज़र्ड्स हो, बाहर निकलने के लिए कोई एग्जिट भी ना हो और कभी आपको कोई ट्रेनिंग भी ना दी गई हो। ऐसे में मौत आपके इर्द गिर्द घूम रही हो। जिंदगी में दो तरीके से मौत आती है। एक वो मौत है जो नागानी है, जो तय है, और एक वो मौत है जिसे आप खुद दस्तक दे के बुलाते हैं। हम आज बात करेंगे उन्हीं मौत के हवाले से जो आपके आसपास तो हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। फ्लाइट नंबर PK 8303 लाहौर से उड़ती है और कराची उतरने के लिए तैयार होती है। 3 बार लैंडिंग की कोशिश करती है लेकिन वो लैंड कहाँ करती है? आबादी के ऊपर। जी हाँ, मॉडल कॉलोनी पे हादसा जो हुआ 27 और 28 रमज़ान मुबारक को, जिसमें तकरीबन कुछ 97 के करीब अफराद शामिल थे। एक अफराद के अलावा तमाम अफराद मर गए। कई जिंदगियाँ उसमें ख़त्म हुई, कई चिराग इसमें बुझ गए, कई घर इसमें तबाह हो गए, कई लोगों की तो ईदें ही ख़राब हो गई। ये एक ऐसी मौत है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। आनन फानन रोज़े की हालत में होने वाली इस डेथ कैजुअलिटीज़ में किसी को कुछ नहीं पता था क्या करना है। जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ है, डेथ बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और लोगों का जमे गफीर है। लोग मदद करने के बजाय कैमराज लेके उन जगहों पे तस्वीरें और वीडियोस बना रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस जहाज़ के साथ लगा हुआ फ्यूल टैंक अगर फट जाता या उस घर में या उस एरिया में जो गैस लाइन्स हैं या जो बिजली की तारें हैं उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता या वो गैस सिलेंडर फट जाता तो क्या मॉडल कॉलोनी की वो पूरी आबादी बचती? कभी भी नहीं बचती। ऐसा ही कुछ वाक़या हमने कुछ टाइम पहले भी सुना था जब एक ऑयल टैंकर रोड पर स्लिप होने से उससे पूरा ऑयल निकल गया था रोड पर और लोग वहाँ पे ऑयल भर रहे थे। किसी ने सोचा था कि अगर वो टैंकर फट गया या उसमें आग लग गई तो कितनी बुरी मौत हो सकती है। हम इस मौत को खुद दावत देते हैं और ये मौत हम खुद अपने लिए चुनते हैं। मोटर बाइक्स में जाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल ना करना भी हम अपनी मौत को खुद ही दस्तक दे के बुलाने के काम करके लिए करते हैं। पेट्रोल पंप पर जब अपनी बाइक्स लेके जाते हैं और जब पेट्रोल भरवाते हैं तो हमने एक चीज़ कभी नोट नहीं की। हम जब उसमें पेट्रोल डलवाते हैं और जब पाइप बाहर निकलता है तो उससे पेट्रोल निकल के आपकी टैंकी के ऊपर रेंगता है, रेसता है, लेकिन हम जब उसमें बैठ के सिगरेट पी रहे होते तो कभी हमने सोचा कि उसके ऐश से या उसकी चिंगारी से उस पेट्रोल पर आग लग सकती है और पीछे आपकी बैठी हुई फैमिली आप समेत जल के मर सकती है। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। हम सोचेंगे भी क्यों? हमारा जहन कभी उस मौत की तरफ जाता ही नहीं है जिस तरफ जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मौत सिर्फ बाइक पे एक्सीडेंट के बैठने से ही हो सकती है या इन चीज़ों से हो नहीं सकती। कभी हमने बाइक पे निकलते हुए घर से हमने कभी चेन को चेक किया, कभी हमने दूसरी तमाम चीज़ों को चेक किया क्या तमाम चीज़ें सही तरीके से काम कर रही हैं? क्योंकि हम जब रोड पर जा रहे तो सेफ्टी मेजरमेंट्स को हम कभी नहीं अपनाते। ये हमारा रूल है, हम इस चीज़ पर कभी काम करते ही नहीं क्योंकि हमारी सोच उस तरफ नहीं जाती और इस मौत को हम अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ लेते हुए चलते हैं। 100 रुपये का एक मास्क आपको कितनी बीमारियों से बचा सकता है, इस बात का अंदाज़ा शायद आपको कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ। बहुत सारे लोगों को तो हुआ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने शायद इस इजाद को फजूल समझ के फेंक दिया होगा। पता है क्यों? हमारे यहाँ कभी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस पर अमल नहीं किया जाता। एक 10 रुपये या एक 5 रुपये वाला मास्क
जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, यह आप उन लोगों से पूछें जहां चेरनोबिल या फिर भोपाल एक्सीडेंट हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी अपने आप में एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी थी, जिसमें कई हजार लोग खांसते खांसते कई मिनट के अंदर मर गए थे, जिन्हें ये तक नहीं पता लगा था कि उनके साथ क्या हुआ है। हॉस्पिटल्स भर गए थे, लोग मर रहे थे, बच्चे मर गए थे, तड़प तड़प के लोगों ने अपने प्यारों की गोदों में जान दी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो क्यों मर रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे अगर गौर से देखा जाए ना, तो आपकी जहां आप रहते हैं वहां आसपास कई ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जहां केमिकल बनता है। इन केमिकल्स के लीक होने की सूरत में, हवा में शामिल होने की सूरत में कई ऐसी जहरीली गैसेस पैदा होती हैं जो आपकी जिंदगियां ले सकती हैं। स्मोक आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान में कराची में और लाहौर में, अगर हम इंडेक्स की बात करें इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान और लाहौर पहले, और कराची और लाहौर पहले और दूसरे नंबर पर चल रहा है। लेकिन क्या है, हम मास्क का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम अगर मास्क का इस्तेमाल करें तो हम उस जहरीली गैसों से बहुत हद तक बच सकते हैं। हम कई हजार रुपए खर्च करने से बच सकते हैं, हम उस तकलीफ से, हम उस बीमारी से बच सकते हैं जो हम अपनी सांस की नाली के जरिए अपने अंदर उतार रहे हैं। एक सिगरेट से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है ये जहरीली गैसेस, जो हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल रही हैं, ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारे बच्चों के, हमारे वालिदैन के, हमारे अपने प्यारों की ज़िंदगियों में जहर घोल के हमारी ज़िंदगी को 7 से 10 साल कम कर रहे हैं। हम कभी सोचते नहीं, हम क्या, हमारी गवर्नमेंट कभी इस बारे में नहीं सोचती। पता है क्यों? क्योंकि स्मोक के इस 1 महीने के प्रोजेक्ट पे अगर हम देखा जाए ना, तो हमारी गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ ये बैठ के सोच रही है कि हम छुट्टियां कैसे अनाउंस कर दें, हम कारोबार कैसे बंद कर दें, हम स्कूल बंद कर दें, हम मार्केट्स बंद कर दें, हम लोगों का रोजगार ख़त्म कर दें। लेकिन उसने अभी तक इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया कि हम इस स्मोक को कैसे ख़त्म कर दें। 1952 में इंग्लैंड में स्मोक आई थी, उस एक रात के अंदर कई हजार लोग मर गए थे। उसके बाद इंग्लैंड में पूरी ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं आई और कभी भी उसके अंदर तबाही नहीं हुई। तो ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे कौन से अवामिल पे काम करें, ऐसी कौन सी चीज़ों पे काम करें जिससे ये स्मोक ना पैदा हो, या एटलीस्ट शहरों को, लोगों को तबाह और बर्बाद ना करे या मारे ना स्लोली। ये हर साल का वाक़या या इस साल का वाक़या नहीं है, ये हर साल होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सिर्फ उन फजूलियात पे काम करती है जो हमेशा की तरह वो करती है। लेकिन उससे बड़ा अमल हमारा खुद का भी है, क्योंकि हमें जब पता है कि स्मोक हमारी ज़िंदगी में कितनी जहरीली है, कितना जहर घोल सकती है, तो हम बगैर मास्क के बाहर निकलना पसंद करते हैं। हम डॉक्टर को 1000 रुपये देना पसंद करते हैं। हम घुट घुट के बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और दवाइयाँ और एंटीबायोटिक खाने में भी सब कर सकते हैं और अपने आप को मार सकते हैं। एक और मौत जो एंटीबायोटिक्स या उन चीज़ों के ज़रिए पैदा होती है जिनके बारे में हम कभी सोचते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम जो चीज़ें खाते हैं, हम जो फास्ट फूड खाते हैं, हम जो ये बर्गर खाते हैं, हम जेलीज खाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फूड कलर्स वगैरह आते हैं। क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि आप जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसान के बालों से या जानवरों के उन पार्ट्स से बनती हैं जिसके बारे में कभी आप सोच नहीं सकते? अगर मैं आपको बताऊं तो शायद अभी आपको उल्टी भी हो जाए, लेकिन हम उस चीज़ को इनहेल करते हैं, उन चीज़ों को अपनाते हैं जिससे हमारे मौत के बहुत ज़्यादा चांसेस पैदा होते हैं, बल्कि हम अपने अंदर कैंसर जैसी कई बीमारियों को पैदा करते हैं। तो बेसिकली इस डेथ थ्रेट्स को, इस डेथ को हम खुद अपने लिए चुनते हैं और खुद इन मौक़ों को पैदा करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने वाले एटॉमिक बम कई सेकंड्स के अंदर आके गिरे थे। इतने शदीद थे कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस का टेम्परेचर बना था। एक वेव आई थी और वो वेव इतनी तेज़ थी, वो तापकारी शुआएं, वो तापकार इतना तेज़ था, एटॉमिक रिएक्शन, कि लोगों के जो शैडोज़ थे वो दीवारों और ज़मीनों पर छप गए थे, तो आज तक वहाँ मौजूद है। इतनी सडन होने वाली एक्टिविटी के लिए आपका क्या प्रिकॉशन है? आपने क्या तैयारी करके रखी? क्या हमने ज़िंदगी में कभी सोचा है कि अपने घर के अंदर आपने सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के लिए कोई चीज़ें जमा करके रखी हो, या अपने बच्चों को या अपने बड़ों को या स्कूल्स के अंदर या टेलीविजन्स पर या एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कभी अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई एक मेजर अर्थक्वेक आता है या हम नींद से जागते हैं और एक
गैस सिलेंडर धमाका होता है जो सर्दियों में आपके घरों में रखा हुआ है, या हीटर धमाका होता है, या हीटर से कोई इस टाइप का एटमॉस्फेयर पैदा होता है जिससे आपकी सांस घुटने लगती है, या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए उसमें कोई गैस लीक हो जाए जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो क्या आपके घर के अंदर गैस मास्क मौजूद है? क्या आपके घर के अंदर मास्क मौजूद है? या आपके पास वो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की चीज़ें, या आपके घर के अंदर ऐसे कोई बंकर बने हुए जिसके अंदर जाके अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हो? यकीन नहीं, क्योंकि आपको कभी ज़िंदगी में इस बारे में कभी ट्रेन भी नहीं किया गया कि अगर अर्थक्वेक आता है जिसकी शिद्दत 7.8 या एटलीस्ट 7 हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ये मौत जो आपके आसपास घूम रही है, क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? या एक सुनामी अगर कराची की तरफ आ जाता है, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं रात के उस टाइम पर जहां आप सो रहे हो और आपको एकदम से महसूस हो कि एक फायर अलार्म बजता हो और आपको सायरन सुनाई दे और जिससे पता लगे कि आपके शहर में सुनामी आ गई है और आप बेड पे लेटे हुए हैं? व्हाट इज़ नेक्स्ट? क्या करेंगे आप दोबारा? कभी आपने सोचा है? या आपके आसपास की जो फैक्ट्रियाँ अगर उसमें आग लग जाए और उससे गैस लीक हो, या कोई ऑयल ड्रम फट जाए, या कोई ऑयल टैंकर फट जाए, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे? चलते हुए बाइक पर अगर आग लग जाए, या जिस बस में आप बैठे हुए उस बस का सिलेंडर फट जाए, या जिस पेट्रोल पंप पर आपको मना किया था कि जाके अपनी बाइक बंद कर दें और आपकी बाइक ऑन होती है और आपका मोबाइल फ़ोन आपकी जेब में ऑन होता है, उससे अगर वहाँ धमाका हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम एक सुपर स्टोर की बात करते हैं जहाँ माचिस से लेके आपके लाइटर में भरी जाने वाली गैस तक मौजूद है, उसके साथ कपड़े तक मौजूद है, उसके साथ परफ्यूम की बॉटल मौजूद है, उसके साथ रूम स्प्रे मौजूद है। आपको पता है जब ये गैस आग के साथ रिएक्शन करती है तो इसमें धमाका होता है। एक स्टोर के अंदर जहाँ इतने हज़ारों लोग घुसे हुए होते हैं पहली से लेकर 10 तारीख तक के अंदर, और अगर ये धमाका हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो एग्जिट भी नहीं है, बल्कि हमने तो देखा है शायद वहाँ पे जो एग्जिट जहाँ आप बाहर निकलने का रास्ता है आपको स्लिप्स देके, वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा हो कहता है कि उन बिल्डिंग्स के अंदर, उन सुपर स्टोर्स के अंदर कोई एग्जिट वे मौजूद है? बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये मौत भी तो हमारे सामने खड़ी है। हमारे घर के अंदर पानी भर जाए बारिशों के अंदर, या हम रोड पर जा रहे हैं और बारिशों में हमारे सामने बिजली का खंभा है, वहाँ से कोई तार गिर जाए और किसी के ऊपर गिर जाए और उससे करंट लग रहा हो, तो आप क्या करेंगे? या आपके बच्चे के साथ कोई ऐसी वाक़यात पेश आ जाए, तो आपका अगला हल क्या होगा, या अगला एक स्टेप क्या होगा? ये सिंपल सी एक बात कहता हूँ। हमने डेथ चीज़ों को इतना ज़्यादा एक गायब करते हैं, लेकिन हम कभी इन चीज़ों को सोचते नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिवली इस बात को सोचा जाए कि क्या आपने अपने घर के अंदर अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि अगर आपके पापा को या मामा को जो किचन में काम करी और वहाँ गैस का धमाका हो जाए, या वहाँ पे गैस फट जाए, या आपको गैस की स्मेल आ रही है तो सूरत पर माचिस नहीं जलानी, या अगर आपकी वालदा वहाँ पे काम कर रही है और उसमें वहाँ पे गैस धमाका होता है, उनको आग लग जाती है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर? आप क्या करेंगे? उस सेफ्टी को कैसे अपनाएंगे? उस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे? कभी आपने अपने बच्चों को इस बात के बारे में बताया है, या अपने घर के लोगों को इस हवाले से बताया कि अगर जिस्म पे, कपड़ों में आग लग जाए तो फिर किस तरीके से उस आग को बुझाना है? पानी डालना है, या तो फिर आपके घर में गैस सिलेंडर्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए? क्या आपके घर में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं? यकीनन नहीं होंगे। कभी आपने इस तरफ सोचा ही नहीं होगा कि ये नागहानी मौत मेरे साथ, मेरे आसपास कैसे घूम रही होगी। तो गैस सिलेंडर का धमाका बहुत ख़तरनाक होता है, आपके घर के साथ साथ आपकी ज़िंदगियों को भी तबाह बर्बाद कर सकता है। तो सोचने की बात ये कि ज़िंदगी में चलते फिरते मैं अपने किचन से एक चम्मच उठाता हूँ और बग़ैर धोए खाने में डालता हूँ और खा लेता हूँ। क्या मैंने कभी सोचा इसके ऊपर छिपकली गुजरी हो जो बहुत ज़्यादा जहरीली हो, या कोई जहरीला कीड़ा उससे बैठा हो जिससे उसके अंदर जहर पैदा हो गया हो, या आपका बच्चा उस चम्मच को उठा के अपने मुंह में डाल ले, या आपके घर के अंदर फनाइल की या कीड़े मारने की दवाएं इतनी करीब हों कि बच्चों को वो हाथ को लगे और बच्चे अपने मुंह में डाल लें? क्या हो सकता है? कभी ज़िंदगी में सोचा इन चीज़ों के हवाले से? हम अपने वॉशरूम्स के कवर अप रखते हैं कि वहाँ से कोई कन खजूरा या कीड़ा निकल के हमारे चलने वाले बच्चे या रेंगने वाले बच्चों के कानों में ना चला जाए, या सोते हुए हमारी ज़मीन पे हमारे कान में जाके हमारे ना हो जाए। चलते फिरते हम एक यूँ करके मच्छर मार देते हैं और इसी हाथ से कुछ भी खा लेते हैं। वो किसी भी पॉइजनिक चीज़ से बैठ के आ सकता है और आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर उतर के आपको मार सकता है।
तो ज़िंदगी में मौत कब, कहाँ और कैसे, इसका किसी को नहीं पता। वो अर्थक्वेक में भी है, वो सुनामी में भी है, वो आपके घर में गैस सिलेंडर पे भी है, वो किसी भी वक्त आपके घर पे गिरने वाले एक जहाज़ की सूरत में भी है, और वो किसी सूरत में भी हो सकती है। क्या आप खुद अपने बच्चों के साथ मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? अपनी फैमिली को कभी आपने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है? या आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट एंड वेयर इज़ डेथ, और वो कहाँ तक आपका पीछा कर रही है? जिसने आना है वो तो आएगी, लेकिन जानबूझ के अगर खुद से अपने आप को मारना है, इन बातों को इग्नोर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए।